सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य कृत दीर्घ दृश्य विवेक। गत समय में श्लोक नंबर 34 पर चर्चा की थी, 24 पर, जिसमें दृश्यानुविद्ध समाधि का जिक्र किया गया था। दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि किसको कहते हैं, उसकी क्या अनुभूति है। आज दूसरे नंबर की सविकल्प समाधि, जिसका नाम क्या है, शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। इसके विषय में सूत्र दिया है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। असंग सच्चिदानंदा स्वप्रभो द्वैत वर्जिता अस्मित शब्द विद्यो वयम समाधि सविकल्पा। सविकल्प का अर्थात तुम क्या हो, असंग हो। अब इस शब्द को पकड़ करके चलना है। अगर तुम्हें जो है शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि लगाना है तो इस शब्द को पकड़ के चलो। तुम क्या हो, असंग हो, सच्चिदानंद हो, स्वयं प्रकाशक हो, और तुम्हारे में द्वैत है ही नहीं, द्वैत वर्जितम। ऐसा सोच करके मैं कौन हूँ, ब्रह्म हूँ। अब मैं ब्रह्म हूँ, ये वेदों की बात नहीं है, हाँ? वेदों की तो फिर जन कहाँ से उल्टी सीधी चीज सिखाते हो। साक्षी के इन लक्षणों का चिंतन द्वारा स्व की खोज करना, स्व का अनुसंधान करना, यही शब्द अनुवैध सविकल्प समाधि का लक्षण है। इसको अब चिंतन देखो कैसे करें। साक्षी के अस्तित्व के लक्षणों का चिंतन करना शब्द अनवैध समाधि है। कोई भी जो है सद्गुरुदेव द्वारा, शास्त्र के द्वारा, वेदांत के द्वारा शब्द आपको दे दिया गया। अब उस शब्द का जो है आप सोचना शुरू करें। जैसे असंग शब्द दे दिया, तुम कैसे हो, असंग हो। असंगो अहम पुरुषः, ये वेद का ही सूत्र है। अब जरा इसमें जो है समाधि लगाओ। समाधि का मतलब समाधान करो। तो क्या तुम शरीर से किसी से असंग हो सकते हो? तुम शरीर बने रहो और असंग होके दिखाओ। हो सकते हो क्या? शरीर को तो किसी न किसी का संग चाहिए। अगर शरीर तुम्हारी में है तो फिर इस शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? इस शरीर को बचाने के लिए कूलर, पंखा, टीवी, एसी चाहिए कि नहीं चाहिए? वेदांत मूर्ख नहीं होता। वेदांती, हम लोग क्या समझते हैं, वेदांती इतना मूर्ख होता है कि वहां धूप में खड़ा रहे तो वेदांती है। उन्हें हम नहीं मानते उसको वेदांती। उसको दोनों साइड स्पष्ट दिखते हैं। तो जो मिथ्या साइड है, उस मिथ्या का मिथ्या से ही निरूपण करके मिथ्या को बचाया जाता है, मिथ्या को नाश किया जाता है। अब जो चीज तुमको जो है नुकसान कर रही है, उसका नाश कर दो, वो भी मिथ्या है। ठीक है, नाश करने वाले तुम भी मिथ्या। जो चीज लाभ कर रही है उसका ग्रहण कर दो,
ग्रहण करने वाले भी तुम मिथ्या हो, और जो चीज ग्रहण की जा रही है वो भी मिथ्या है। अब इस मिथ्यात्व को जो जान रहा है वो बताओ किसके संग है? वो किसी के संग नहीं, उसी का नाम असंग है। शरीर के रहते हुए, मन के रहते हुए, बुद्धि के रहते हुए तुमने कभी अपनी मैं को देखा? तुम कौन हो इनमें से? अगर तुम इन सब के साक्षी हो तो तुम्हें अपनी जो है साक्षित्व का पता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? केवल कहना चाहिए हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं, पता हो जाती। इसी का नाम है असंग शब्द को लेकर के समाधि लगाना। ऐसे ही सच्चिदानंद शब्द है। सच्चिदानंद क्या है? जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद स्वरूप है। सत्य माने जो नाश नहीं होता, चित्त माने वही प्रकाशित होता है, वही प्रकाश करता है, जो सत्य है, सत्य का ही प्रकाश है। जैसे यहाँ पर जो धूप निकली है वो किसका प्रकाश है? सूर्य का ही प्रकाश है। ये कहीं और से प्रकाश नहीं आ रहा है। धूप का अपना कोई प्रकाश नहीं है। जैसे हम कहने लगते हैं ना कि सूर्य की किरणों का प्रकाश है, तो किरण जो है वो सूर्य नहीं है, और प्रकाश जो हो रहा है वो सूर्य नहीं है। सूर्य ही सूर्य है। किरण, धूप आदि ये तो जो है केवल तुम्हारी कल्पना है। ठीक उसी प्रकार से तुम सर्व प्रकाशक हो। जो जड़ वस्तुएं तुम्हें चैतन्य से लग रही हैं वो तुम्हारी वजह से लग रही हैं। इसी को शब्दान विद्ध समाधि कहते हैं। इस समाधि में शब्द का सहारा लिया जाता है और यह स्मरण रहने के कारण कि मैं समाधि का अभ्यास कर रहा हूँ, इसको सविकल्प कहते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा करते समय तुम बेहोश हो जाओ कि हमें कुछ पता नहीं लग रहा था। नहीं, तुम्ही ने शब्द को संकल्पित किया है और संकल्प करके तुमने अपने भीतर उसको अनुसंधान किया है। इसलिए इसका नाम सविकल्प समाधि है। शब्दान विद्धि सविकल्प समाधि। आत्मा के किसी लक्षण को लेकर आप अपने आप में उसे अनुभव करने का अभ्यास करें। उदाहरण, असंग शब्द का धैर्यता से स्मरण करो, अपने आप को देखो। तुम असंग हो क्या? आत्मा असंग है। तुम संग हो या असंग हो, ये अनुभव करके देखो। कोई भी काम करते समय तुम उसके संग हो कि तुम असंग हो, अनुभव करोगे तो पता लगेगा कि संग ही है अभी। हाँ, अच्छा क्या लगता है? हम नहीं होंगे तो घर वाले भूखों मर जाएंगे। लगता है कि नहीं लगता? तो संग हो कि असंग हो? ये है अनुभूति। अगर आप अपने को असंग देख लेंगे तो काय का घर, काय के घर वाले, कौन भूखों मर रहा है, कौन खा खा के मर रहा है। इसका नाम असंगता है। ये समाधि है। और जितनी भी समाधियां बताई जाएंगी वो सब क्षणिक समाधियां हैं। इसलिए हर समाधि को तुम्हें अनुभव करना है। और सारी समाधियों की जब तुम दृष्टा, जब तुम साक्षी अभेद निकलोगे, तब तुम्हें फिर कोई समाधि नहीं लगाना ही। उसका नाम सहज समाधि है। तो वेदांत की समाधि है वो सहज समाधि। ये जो समाधि का जिक्र चल रहा है दीर्घ दृश्य विवेक में, ये योग की समाधियां हैं।
वृद्धकारण्य उपनिषद में ये शब्द आया, असंगो अहम पुरुषः। अच्छा, गीता में भगवान ने कहा है असंग शस्त्र से ही संसार वृक्ष को काटा जा सकता है। ये संसार का जो वृक्ष है ये कैसे कटेगा? असंगता से कटेगा। असंग रूपी कुल्हाड़ी तुम्हारी बुद्धि में आ जानी चाहिए, और कोई उपाय नहीं है संसार से बचने का। अगर संसार से बचना चाहते हो तो तुम देखो, संसार तुम में न कभी था, न है, न आगे रहेगा। तुम बिना संसार के हो। संसार तो एक बहुत बड़ा धोखा है। तुम्हारे में सब आता है, रहता है, चला जाता है। जो आता है, रहता है, चला जाता है, वो सत्य नहीं होता है। वो कैसा होता है? धोखा होता है। जैसे बाढ़ आई हुई नदी के किनारे आप खड़े हो, ठीक है, तो बाढ़ में तो सभी तरह की चीजें बहती हुई चली जाती, थोड़ी देर के लिए दिखती हैं, फिर निगाहों से ओझल हो जाती है। मुर्दा भी बहता हुआ दिखाई देगा, ओझल हो जाएगा। और कोई करोड़ों रुपए का जेवर लिए बैठा है, बाढ़ में चारपाई बही चली जा रही, वो कह रहा हमें बचा लो, ये सब जेवर तुम्हें दे देंगे। कतई नहीं बचाओगे उसको, न जेवर का लालच करोगे, बह रहा है। क्या बात है? कूद पड़ो ना। ऐसी सत्य घटना हमने देखी है। एक लड़की जेवर लिए बैठी, हा हा खा रही। हमारी बहन जी के यहाँ बाढ़ आ गई थी, उनकी कोठी सबसे ऊंची थी, तो उस पर सब पूरा परिवार पहुंच गया था, पूरा गांव डूब गया था। और बड़े बड़े तैराक भी खड़े थे वहाँ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो ये कह रही मेरे पास जेवर है, करोड़ों का जेवर है, मैं सब दे दूंगी आपको, मेरी जान बचा दो। कोई नहीं कूदा। क्यों? कि उसे भी बचा नहीं पाते। थोड़ा विवेक तो रखना चाहिए। जैसे ही कूद पड़ो, ना वो बचे ना तुम बचे। बहुत तीव्र बाढ़ थी। साधारण बाढ़ हो तो चलो कूद पड़ो, कोई बात नहीं। पेड़ के पेड़, पहाड़ के पहाड़ टूटते चले जा रहे थे, इतनी तगड़ी जो है, तो किसी की हिम्मत नहीं करी, कोई नहीं करी। इसको क्या कहते हैं? असंग। न मुर्दे से कुछ लेना है और न जेवर से कुछ लेना है। मैं तो केवल दृष्टा बना देखता रहता हूँ। ऐसे ही ये संसार से, अपने देह से जब तुम असंग देख लोगे तो ये हो जाएगी क्या? असंगता। असंग शब्द को तुमने छेदन कर लिया। तो वृक्ष को काटने का असंग शस्त्र से उपाय बताया। ये संसार रूपी वृक्ष और किसी उपाय से नहीं कटेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अपने हृदय की गहराई में नीचे लिखे शब्दों को धीरे से अनुभव करते जाओ। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम। अब ये रटना थोड़ी है। जब ये शब्द बोलो तो इन शब्दों के छेदन में तुम्हारी पूरी रुचि होना चाहिए। तो वास्तव में हम असंग हैं। सच्चिदानंद रूपो अहम, अहम एव अहम अव्ययम। हम कैसे हैं? तो भगवान कृष्ण देखो अपनी अनुभूति बता रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन ऐसे ही तुम अनुभव करो। वो कह रहे हैं चारों वर्ण मैंने बनाए, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। गुणों और कर्मों के विभाग से मैंने ही चारों वर्ण बनाए हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तभी तो दामोदर जी कह रहे थे पहले संसार खड़ा कर,
अरे तुम्हें खड़ा थोड़ी करना है, ये तो तुम बेवकूफ़ी पाल रहे हो। संसार तो पहले से ही खड़ा है तुम्हारी दृष्टि में। हाँ, इस खड़े हुए को तुम्हें असंग वृक्ष के, वो असंग हथियार के द्वारा काटना है। इस संसार को काटना है बलिदान, इस संसार को त्यागना है बलिदान, खड़ा बड़ा नहीं करना। ये वेदांती इसलिए ज़्यादातर जो उल्लू हो जाते हैं, ऐसे आँख ऊँच लेंगे, खड़ा करेंगे, संसार काट दिया, खड़ा किया, काट दिया, खड़ा किया, काट दिया। ये साधना करते रहते हैं। जैसे ही नंबर आया कमाई का तो लग पड़ेगा, है ना? ये साधना है। ये साधना वाधना कुछ नहीं सिवाय बेवकूफी के। कपोल कल्पित नहीं करता वेदांत तुम्हें। ये दूसरी साधनाएं हैं कल्पना करने की। कल्पना करोगे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अरे कल्पना कैसे करें जब, हाँ? जब हमारे लड़के रोते हैं तो हमें लगते हैं हमारे हैं, नहीं लगते। और जब लड़ाई हो जाती वही जूता मारने लगते तब लगते हमारे नहीं है। एक क्षण लगे हमारे नहीं है और दूसरे क्षण लगने लगे हमारे ही तो हैं। इसका नाम असंगता नहीं है, इसका नाम वेदांत की साधना नहीं है। भगवान कृष्ण की तरह समझदार बनो। वो कहते हैं कि ये सब मैंने ही बनाए हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टा, मैंने ही बनाए हैं। लेकिन इनका कर्ता होते हुए भी कर्तारम अपि माम विद्धि, इनका सबका कर्ता जानते हुए भी मुझे क्या जानो, अहम अकर्तारम अव्ययम, मैं कभी कुछ नहीं करता। ऐसे ही तुम अपने में अर्जुन से कह रहे हैं, देखो ये करना कराना कहाँ पर है, ये सब माया के क्षेत्र में है। इदम शरीरम कौनते है, ये क्षेत्र माया का है, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। हम तो असंग हैं, असंगो हम पुरुषा। बहुत बड़ी अनुभूति है। इसे तो मंत्र मत समझो, इसका जाप मत करो, इसका सहारा लेकर के अपने को असंग आत्मचैतन्य का अनुभव करो, खोज करो। एकाग्रता के लिए शब्दों का सहारा लिया जाता है और शब्द का जो अर्थ है उससे तादात्म्य करके अनुभव किया जाता है। एकाग्रता के लिए ठीक है, मंत्र बोलना शुरू कर दो, असंगो हम, शिवो हम, तो हम, मंत्र बोलना शुरू कर दो। लेकिन मंत्र से जो है तुमको अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति तो किससे होगी? मंत्र के जो अर्थ में, हाँ, मंत्र के अर्थ में जो तुम्हारी बुद्धि लगेगी उससे अनुभूति होगी। यह किसी को बताने की बात नहीं है। अब जब अनुभव होने लगे तो नाटक नहीं करते फिर कि हम तो असंग हो गए, हम तो असंग हो गए, हम तो असंग हो गए। ये नाटक करने का विषय नहीं है, बल्कि ये वास्तव में समझने का विषय है। जैसे एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि महाराज जी को ले गए, मकान दिखा रहे हैं, पैर डलवाने के लिए ले जाते हैं, मकान दिखा रहे हैं। अब महाराज जी ने ये पता नहीं महाराज जी को, तो उन्होंने पूछ दिया आप लोगों में किसका है? तो हाथ जोड़ के आ गया, आप ही का है। क्या कह रहे हैं? लेकिन मन में क्या है? मन में क्या है तुम्हारे पक्का? कि महाराज जी देखो हमारे जलवे, मकान हमारा ही है। और मुंह से क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? आपका है, आपका है। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते? ठीक है। ये तो एक जो है पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है
कि उसको तुम स्वीकार नहीं करना चाहते और फिर भी कहते महाराज जी आज्ञा तो दे कर देखो, आपकी आज्ञा का पालन हम अपने प्राण दे करके भी करेंगे। तुमने कहा प्राण मत दे, तुम 1000 केवल दान दे, प्राण मत दे। अरे समझ में, दोनों तरफ से हम बनावटी काम करते रहते हैं, अनुभव नहीं करते। अनुभव करके देखो तो तुम असंग ही निकलोगे। तो स्व अनुभूति इसकी होनी चाहिए, न कि केवल जो है कहते रहना मैं किसी से लिप्त नहीं हूँ, मुझे कोई सुख दुख अनुभूत नहीं अभिभूत नहीं कर सकता। किंतु जैसे ही कमरे से बाहर निकले, समाचार पत्र पढ़ा, उसमें कोई ऐसी सूचना पड़ी जिससे हम प्रभावित होते हैं, उतने से ही दुखी हो गए। यदि मैं असंग होता, केवल ध्यान के कमरे में, केवल ध्यान के कमरे में नहीं, अगर मैं असंग होने का अनुभव करता तो बाहर घटना हुई है वो वहाँ असंग नहीं है, तो वहाँ भी तो असंग है। व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी हम क्या हैं? असंग। अगर असंगता का अनुभव हो जाए तो भाई साहब पाप का तो कोई जो है सवाल ही पैदा नहीं होता है। कैसे पाप हो जाएगा? जबकि भगवान ने कहा है फिर चाहे तुम सबको मार डालो, पाप के काम करो, पाप नहीं लगेगा। तो वो इसी अर्थ में समझा रहे हैं कि आत्मा कभी भी किसी से लिपायमान नहीं होती, वो तो स्वयं असंग है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार से शब्दान विद्धि सविकल्प समाधि का हमें अनुसंधान करना है। कोई सा भी शब्द उठा लो, राम शब्द उठा लो, कृष्ण शब्द उठा लो, जो भी तुम्हारे इष्ट हों, इष्टाकार वृत्ति बना करके शब्द उठाओ। पहले दिन सिखाया था दृश्यानुबद्धि सविकल्प समाधि। दृश्य होता है रूप, अब दृश्य नहीं, अब शब्द उठाओ, शब्द की साधना करो। पहले तो मंत्र बोलो, फिर उसके अर्थ में जा करके और उससे अपनी असंगता खोजो। अगर तुम राम हो तो कौन से राम हो, ये ख्याल करो। इसलिए सारे प्रवचनों के द्वारा बातें सिखाई जाती। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, और एक राम सबसे असंग। तुम कौन से राम हो? रामो अहम शब्द उठाया, रामो अहम, सो हम। अब सोहम शब्द जो है तो आज इतना बदनाम हो गया, ये सोहम वाले हैं, और कोई सोहम वाला नहीं है, क्योंकि सोहम वाले हो गए ना तो मुक्त हो गए। सो का अर्थ होता है ब्रह्म, तद ब्रह्म। सो शब्द जब बोला जाता है तो किसके लिए बोला जाता है? ब्रह्म के लिए। और उस ब्रह्म में छोटा बड़ा, समर्थ असमर्थ, ज्ञानी अज्ञानी कुछ होता ही नहीं है। सो जैसा वो है ऐसे ही हम हैं, ये शब्द का चेतन है। इसके द्वारा जो है शब्दान विद्धि सविकल्प समाधि। सविकल्प इसलिए कहा है कि आपने शब्द का संकल्प उठाया तब भीतर गए, इसलिए सविकल्प समाधि है। अब इस सविकल्प समाधि के लगाते रहने से, बार बार अभ्यास करते रहने से हमको आदत हो जाएगी काहे की? निर्विकल्प समाधि की। वो निर्विकल्प समाधि अगले जो है श्लोक में बताई जाएगी।
शब्दानुबद्धि सविकल्प समाधि का तात्पर्य यही है कि शब्द का आप अनुसंधान करो और उस अनुसंधान के द्वारा उन शब्दों को बाहर से भी उच्चारण करते रहो। उन्हीं शब्दों के आधार पर जो है शब्दानुबद्धि सविकल्प समाधि के आधार पर हमारे जो है गुरुदेव के गुरु भाइयों ने एक पद बनाया है, बहुत अच्छा पद है। वो केवल जो है आप सुमरण करते समय उसका इस्तेमाल किया करो।